हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर भी जीरो टैक्स। तो यह समझने के लिए और इसका गणित समझने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर तमाम तकनीकी खामियों के चलते बहुत से लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी है। अधिकतर लोग टैक्स बचाने के बारे में आखिरी वक्त में सोचते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का खेल नहीं है। इसके लिए आपको साल शुरू होने के साथ साथ प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, सैलरी का ऑप्टिमाइज करते हैं और सारे टैक्स डिडक्शन और टैक्स एग्जेप्शन होते हैं, तो यकीनन आप 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं। यानी कि आपको 12 लाख रुपए की सैलरी तक पर कोई टैक्स नहीं देना होगा या जीरो टैक्स चुकाना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं सैलरी क्या है। हर किसी की सैलरी में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए होता है, जिस पर आपको कोई छूट नहीं मिलती और इस पर आपको पूरा टैक्स चुकाना होता है। वहीं इसके अलावा सैलरी में तमाम तरह के स्पेशल अलाउंस और रिएम्बर्समेंट होते हैं, जिनमें एचआरए, एलटीए, कॉन्वेंस अलाउंस, फूड कूपन, इंटरनेट बिल, फ़ोन बिल, फ्यूल बिल जैसी चीज़ें हो सकती है। आइए जानते हैं इन्हें कैसे मैनेज करें कि आपकी 12 लाख तक की सैलरी पर आपको जीरो टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले टैक्स बचाने का जो सबसे अहम है वो है एचआरए। सरकार मानती है कि लोग नौकरी के लिए दूसरे शहरों को जाते हैं और वहाँ पर किराए पर घर लेकर रहते हैं। ऐसे में कंपनी की तरफ से मिलने वाले एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस पर सरकार टैक्स में छूट देती है। हालांकि एचआरए पर कितनी छूट मिलेगी, इसको लेकर भी कुछ नियम है, वरना लोग सारी सैलरी एचआरए में ही ले लेंगे। एचआरए के लिए आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने होंगे और इनमें भी जो सबसे कम होगा उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। पहला है जो एचआरए कंपनी की तरफ से सैलरी में मिला है। दूसरा है मेट्रो शहरों में बेसिक का 50% और नॉन मेट्रो शहरों में बेसिक का 40%। और तीसरा है रेंट में से बेसिक का 10% घटाने के बाद बची राशि। यानी अगर आपकी बेसिक है 2 लाख रुपए और साल का रेंट होता है 1.2 लाख रुपए, तो आपको 1.2 लाख 20,000 यानी 1 लाख रुपए तक का एचआरए का फ़ायदा मिल सकता है। इन तीनों में से जो भी आंकड़ा सबसे कम होगा उसमें आपको एचआरए पर टैक्स में छूट मिल जाएगी। और नंबर 2 है दोस्तों लीव ट्रैवल अलाउंस, जिसमें घूमने फिरने का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये ऐसा अलाउंस है जिसका फ़ायदा बहुत ही कम लोग उठाते हैं। इसका फ़ायदा आप 4 साल में 2 बार ले सकते हैं, जिसके तहत आप कहीं घूमने जाते हैं तो आने जाने का जितना किराया लगेगा उस पैसे पर आपको पूरी छूट मिलेगी। हालांकि इसमें एक शर्त होती है कि कंपनी की तरफ से आपको एलटीए दिए जाने की सुविधा होनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं जहाँ का किराया 10,000 रुपये है। अगर आपका परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें आपकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो आप आने जाने का किराया 80,000 रुपये लगेगा। अगर आपकी कंपनी का सैलरी का 80,000 रुपये तक का हिस्सा एलटीए में देती है, तो आप 80,000 रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी एलटीए नहीं देती है तो एचआर से बात करें और एलटीए का फ़ायदा उठाएं। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो एलटीए की मदद से आपको काफ़ी पैसे बचेंगे। देखा जाए तो एक तरह से आपके घूमने की टिकट 30% सस्ती पड़ जाएगी, जो कि एक शानदार ऑफर है। और जो तीसरा तरीका है दोस्तों वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस। ये ऐसे अलाउंस हैं जिनमें बहुत अधिक पैसों पर छूट नहीं मिलती, लेकिन कई बार 1 रुपये की वजह से भी आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाती है। ऐसे में आपको कोई भी टैक्स छूट छोड़नी नहीं चाहिए, भले ही वह छोटी हो या बड़ी हो। ये अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस, हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें ही मिलता है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टल अलाउंस भी मिलेगा। इन दोनों के तहत आपको कुल 9,600 रुपये तक की छूट मिलती है। और जो चौथा तरीका है दोस्तों, रिएम्बर्समेंट का ज़रूर क्लेम करें। बहुत से लोग रिएम्बर्समेंट को एक झमेला समझते हैं और इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। कौन तमाम तरीके के बिल बटोरे, उन्हें जोड़कर एचआर को दें, फिर उससे पैसे लें। इतने झंझट से अच्छा है कि वो पैसे से स्पेशल अलाउंस की तरह सैलरी में ले लेते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप इस सोच को बदलिए। रिएम्बर्समेंट को ज़रूर क्लेम करें। बिल जमा करने का झमेला ना समझें, क्योंकि
इसकी मदद से आपको बहुत सारा टैक्स बच सकता है। इसके तहत आप बिजनेस के लिए किए गए खर्चों का क्लेम कर सकते हैं, जिसमें फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, फ्यूल बिल आदि आते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सी कंपनियां मील कूपन भी देती हैं, जिसके तहत 50 रुपये के हिसाब से आपको रोज़ 2 मील कूपन मिलते हैं। अब तो कूपन की जगह सेडेस्को जैसे कार्ड भी मिलने लगे हैं, जिनमें बिल का भी झंझट नहीं रहता है। इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खाने के लिए ही करें, बल्कि घर की ग्रॉसरी खरीदने, पिज्ज़ा खाने आदि में भी किया जा सकता है। अगर आपको कंपनी महीने में 26 दिन काम कराती है तो रोज़ 2 मील कूपन के हिसाब से महीने का 26,000 और साल का 31,000 रुपये बनता है। यदि आप रिम्बर्समेंट में क्लेम कर सकते हैं, यानी इतने पैसे आपकी सैलरी के कैलकुलेशन में कम हो जाएंगे और आपकी टैक्सेबल इनकम नीचे आ जाएगी। दोस्तों, मैंने तमाम तरीके की छूट पाने की बात तो कर ली। अब जानते हैं कौन कौन सा डिडक्शन मिलता है। आइए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। सबसे पहले तो हर नौकरी पेशे को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी आप आंख मूंद कर अपनी सैलरी में 50,000 रुपये को कम कर दीजिए। नंबर 2, इसके बाद बारी आती है ATC की, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके उस पर टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके तहत आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकते हैं, जिसके तहत आपके बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलती है। इसके बाद बारी आती है ATCCD के तहत NPS में निवेश पर मिलने वाले डिडक्शन की। इस निवेश पर आपको 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन मिल सकता है। नंबर 4, वहीं 80D के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट मिलेगी। खुद के लिए 25,000 रुपये और माता पिता के लिए 50,000 रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। नंबर 5, 5,000 रुपये पर टैक्स छूट आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा कर पा सकते हैं। और नंबर 6, होम लोन पर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर आपको अलग अलग शर्तों के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। ये छूट 80EE के तहत मिलती है। नंबर 7, इतना ही नहीं, सेविंग अकाउंट पर FD पर मिले ब्याज पर भी आप 10,000 रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट 50,000 रुपये तक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।